वन मोर सुसाइड, कोई बात नहीं, वर्ल्ड वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा है। आई एम लाइक टोटली हार्ट ब्रोकन टू रीड दिस ऋषिकेश केस एंड इट्स अ काइंड ऑफ रिपीट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे पेरेंट्स तो हैं ही जो एक टैग बना के रखे हैं कि अगर नौकरी चाहिए या सोसाइटी में अपनी पोजीशन चाहिए तो बेस्ट जो आपके कॉलेजेस है आपको वहीं से पढ़ना है। ठीक है, बहुत जगह करेक्ट भी है, क्योंकि अगर आप बेस्ट कॉलेजेस से नहीं निकले हुए हैं तो आपका थोड़ा चैलेंजिंग एंड स्ट्रगलिंग तो रहता है। बट अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है आईआईटी से या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जिसको आप लोग ने अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी में और अच्छा माना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका गॉन केस है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसको चैलेंज आईआईटीएन वाले को भी फेस करना पड़ सकता है और नॉन आईआईटीएन को भी फेस करना पड़ सकता है। तो एक तो पेरेंट का जो काइंड ऑफ है ना, कि जहाँ पे आप थोड़ा भी कंपैशन ही नहीं रखते इस बात के लिए, आप बोलते मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूँ। एंड उससे भी बड़ी चीज़ है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है ये सुनने की कैपेसिटी आप में नहीं है। आप उसके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, आप उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहते, आप रेडी रहते हैं अपने फ़िलॉसफी और ज्ञान देने के लिए, अपने समझाने के लिए, उसकी भी कुछ बात है आप उसको सुन लो। और दूसरी बात है कि हो सकता है वो नॉन आईआईटीएन या नॉन बिग इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद भी बहुत कुछ कर सके, लेकिन आपको उसमें साथ नहीं देना, क्योंकि कई जगह पे आपका भी तो रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा। पेरेंट्स की बात छोड़ देते हैं, ये कॉलेजेस, ये इंस्टीट्यूशन जो इतने ज़्यादा डिमांड में है और जो हम गर्व से और बहुत प्राइड से कहते हैं मेरा बच्चा तो आईआईटी, एंड आई हैव सीन माय फ्रेंड्स अराउंड दोज हु ब्रैग लाइक दैट, मेरा बच्चा तो आईआईटी में ये करके था। अरे किया होगा, इट इज़ गुड, वो पढ़ा, वो निकाला रैंकिंग और आईआईटी में आ गया, दैट्स ओके, बट दैट डज़ नॉट मेक एनी अदर घर का बच्चा या अदर फैमिली का बच्चा लेसर देन हिम। तो पेरेंट्स ने ये जो क्रिएट किया है, उसका जो बोझ लेके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उन बच्चों के साथ वहाँ के इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या रैगिंग हो रही है, क्या बुली हो रही है, वो बच्चा बेचारा बताना तक नहीं चाहता, क्योंकि उसको अंदर से डर लगता है कि या तो उसके मार्क्स पे इम्पैक्ट आएगा या उसके कुछ क्रेडिट पे इम्पैक्ट आएगा या पेरेंट्स समझेंगे नहीं। और यही सब केसेस होता है। इसका तो चलिए ये भी है कि मैनेजमेंट ही पूरी डेफ एंड डम की तरह बैठी है, वो ही कुछ नहीं कर रहा है, वो ही उसने ही इस तरह, मतलब आपके अंदर दिल नहीं है, आप किसी को रिजेक्ट करते हो इस तरह से बात बोल के, या किसी को आप बायस्ड होते हो, या आप इस तरह के डिसीजंस लेते हो जिसके कारण एक बच्चे की पूरे लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है। आपको बिल्कुल इतनी सी भी आपको फियर नहीं है जस्टिस का, आपको ये फियर नहीं है। बट ये नॉर्मल इंसान की जस्टिस छोड़िए, भगवान का तो फियर होना चाहिए। मतलब है कि एक बच्चे को आप इस तरह से परेशान कर सकते हो, ये भी है। और साथ में वहाँ पे इतने प्रोफेसर्स हैं जो कि क्रेडिट, मार्क्स और इन सब के लिए बच्चों को लिटरली बुली करते हैं और टॉर्चर करते हैं। वो बच्चे वहाँ उनके कैबिन के बाहर बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और वो उनको टाइम बुला के एक पर्टिकुलर टाइम पे बुला के, दे डोंट मीट, दे मेक देम सिट, दे इनडायरेक्टली बी रूड टू देम, देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, देयर साइलेंस इज़ टॉर्चरिंग, एंड वो बच्चे भी अपने घर पे नहीं बता पाते, एंड दे फील दैट दे हैव टू हैंडल एंड डील विद themselves। ठीक है, वो डील कर भी सकते, सब समय अलग है। पहले के समय पे हम बहुत ही हार्ड कोर रफ टफ ज़िंदगी देते थे, अब नहीं है, टाइम हैज़ चेंज्ड। तो आप उस तरह के प्रोफेसर जो आउटडेटेड हो चुके, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेसर ही कैन डील विथ एनी वे जो उनको पसंद आता है। देर इज़ नो डेकोरम, देर इज़ नो काइंड ऑफ SOP जिसको हम लोग कहते हैं, कि जहाँ पे पता हो कि आप इस कंडक्ट में ही बिहेव कर सकते हैं। आप प्रोफेसर हो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। टाइम इज़ चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, माइंडसेट इज़ चेंजिंग, आपका पेशेंस लेवल इज़ चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, दे हैव टू अबाइड बाई ऑल दोज थिंग्स। आई एम टोटली हर्ट, बट इतने ये न्यूज़ आ रहे हैं इस तरह के, और सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उससे आ रहा है। फिर कई लोग ऐसे कहेंगे बच्चे को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बच्चे को डील करना चाहिए, ऐसे डील होना चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब लिटरली हमारी जस्टिस सिस्टम कुछ है, हम कुछ भी कर सक रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट में, जैसे कि इनको लेसन मिले। और ये नेक्स्ट टाइम से एक पेरेंट अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के आते हैं, हर दिन वो डरा हुआ रहता है, हर दिन वो सहमा रहता है, हर दिन सोने के पहले उसके माथे पे एक वरी और एक टेंशन होती है कि उसका बच्चा सेफ तो है, कोई गलत न्यूज़ तो अगले दिन नहीं हॉस्टल से आ जाएगा, ये कुछ कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ जाएगी जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप समझ सकते हो किस लेवल पे उनके अंदर अब स्ट्रेस रहने लगा है।
आई एम टोटली डिसहार्टेंड. आई थिंक those who think that ये सब गलत है, they all should come out as a panel, as a people, those who can actually make a kind of space जहाँ पे ये बच्चे बात कर सके अपने फैमिली के बियॉन्ड, और वो बात करके अपने दिल हल्का कर सके, उनको गाइडेंस मिल सके, और ये जो पैनल और एडवाइजरी बोर्ड है ये डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके ऐसे इंस्टीट्यूशन के लोगों को जो कि लिटरली बच्चों को मार रहे हैं. आई रियली बेग एंड आई रियली रिक्वेस्ट people, those who feel hurt by all such things, please come together and let us create some kind of space for these students to help them even to confront people, those who are supposed to be confronted.